हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। 3 नंबर प्रश्न में हमें a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया गया है और हमें निकालना है कि n और sn कैसे ज्ञात किया जाए। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। परीक्षा में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी-कभी सुनते होइएगा कि लोग बोलते हैं कि हमने तो बना के आया लेकिन कॉपी चेक करने वाला नंबर नहीं दिया। तो आप कैसे गलती करते हैं जिसकी वजह से आपको नंबर नहीं मिलता है, इसका भी हम इस वीडियो में ध्यान रखेंगे। तो हम देखिए हमें प्रश्न में जो दिया गया है, कॉपी चेक करने वाले को एक बार में नज़र आ जाना चाहिए कि क्या प्रश्न में दिया गया है और क्या आपने बनाया है, क्या आपको निकालना है। इस अगर कॉपी चेक करने वाले को एक नज़र में दिखाई दे दिया तो आपको पूरा नंबर देगा, लेकिन वही आपने उसे अच्छे तरीके से नहीं बनाया तो वो नंबर आपको काट कर देगा। तो सबसे पहले प्रश्न में जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो क्या-क्या दिया गया है? दिया गया है। हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है? a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 दिया गया है और n बराबर 50 दे दिया गया है। और हमें निकालना क्या है? n क्या निकालना है? n और एसएन हमें क्या करना है? निकालना है। तो इसे हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमें क्या निकालना है। तो अब इसके लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एन का एक सूत्र होता है। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब एन हमारा 50 हो गया तो 50 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह। उसके बाद ए हमारा 5 है तो 5 लिखेंगे। एन हमें पता नहीं, एक हमारा फार्मूला का और डी हमारा हो गया 3। अब क्या करेंगे? 50 है, ये 5 प्लस में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा? माइनस में। इधर हमारा बच गया n माइनस 1 इंटू 3। अब 50 में से 5 गया, हमारा क्या बचा? 45। और ये 3 गुना में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। इधर हमारा बच गया 1 n माइनस 1। अब 3 से 45 हमारा कितने? 15 टाइम में कटा, तो इधर बचा हमारा 15। और ये हमारा माइनस में है, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा? प्लस में। तो n बराबर हमारा क्या निकल के आया? तो n बराबर हमारा 16 निकल के आया। एक प्रश्न हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। n निकालना था, हमने n निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? एसएन निकालेंगे। तो एसएन के लिए दो सूत्र होता है। पहला सूत्र होता है n/2 इंटू ए प्लस n/2 इंटू ए प्लस ए एन। या तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे अथवा एक और सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो अब आप इस सूत्र का भी प्रयोग करके बना सकते हैं और इस सूत्र का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हम अभी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें प्रश्न में ए और ए एन दोनों दे दिया गया है, तो इस सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो अभी हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो एन हमारा निकाल के आया 16, 2 हमारा फार्मूला का हो गया, ए हमें 5 दिया गया है और ए एन हमें 50 दिया गया है। अब 2 से 16 कितने बार में कटा? 8 बार में। अब ब्रैकेट हटेगा तो हमारा गुना हो जाएगा, 50 और 5 हमारा क्या हो गया? 55। अब इसे हम गुना करेंगे तो 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 और 4 44। तो 440 हमारा क्या आ गया? ऐसे निकल के आ गया। तो आपको आशा करता हूँ कि ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 2 है हमारा, ए बराबर 7 दिया गया है, ए 13 बराबर 35 दिया गया है और डी बराबर हमें डी और एस 13 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि हम जिस प्रकार से प्रश्न बना रहे हैं उस प्रकार से अगर आप बनाइएगा तो एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा और अंक भी परीक्षा में आपका नहीं कटेगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे आपको ये पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, इसमें हमें क्या-क्या दिया गया है? दिया गया है। तो इस प्रश्न में हमें क्या-क्या दिया गया है? तो इस प्रश्न में हमें ए दे दिया गया है 7,
उसके बाद ए 13 दिया गया है 35, एन दिया गया है 13। अब कहिएगा प्रश्न में तो कहीं भी एन का चर्चा नहीं है, लेकिन आपने लिख दिया तो यहाँ पे क्या होता है ए एन, तो एन की जगह देखिए क्या दिया गया है 13 दिया गया है। इसका मतलब एन बराबर हमारा कितना हो गया 13। और हमें निकालना क्या है, तो हमें इस प्रश्न में डी यानी कि सार्व अंतर और एस 13 निकालना है। एस 13 ज्ञात करना है, जो हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब एन हमारा कितना हो जाएगा 35, ए हो जाएगा 7, एन हमें दिया गया है 13 और एक फार्मूला का डी हमें ज्ञात करना है। अब 35 ये 7 प्लस में है, इधर आएगा हमारा माइनस में, 13 में से एक गया हमारा 12 और फिर 12 में डी से गुना हो जाएगा 12D। अब 35 में से 7 घटा हमारा 28 और ये 12 गुना में है, इधर आ जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा भाग में। अब ये हमारा 4 के पहाड़ा से कट जाएगा 7 मरतबे और ये 4 तिहाई 12 3 मरतबे, तो डी हमारा निकल के कितना आ गया 7/3। अब हमने डी ज्ञात कर लिया, अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो अब हमें एस 13 ज्ञात करना है, एस 13। तो फिर हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे जो प्रश्न नंबर 1 में प्रयोग किए थे, ए प्लस ए एन। तो एन हमारा निकाल के दिया गया है प्रश्न में, एन 13 है, 13/2, ए हमें 7 दिया गया है और ए एन हमें 35 दिया गया है। अब 13 और 2 नहीं कटने वाला है, तो 13/2 गुने 7 में 35 जोड़िएगा तो आएगा हमारा 7 में 35 42 आएगा, क्या आएगा 42। अब 2 से 42 हमारा 21 टाइम कटा, अब इसको गुना कर देंगे 13 में 21 से, तो हमारा गुना करके आएगा 13 के 3 हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27। तो ये हमारा एस 13 निकल गया और ये हमारा डी निकल गया। आप इसका एक बार अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, प्रश्न नंबर 3 में हमें ए 12 37 दिया गया है, डी हमें 3 दिया गया है और हमें ए और एस 12 को क्या करना है ज्ञात करना है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है हमारा, तो हमें इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है हमें क्या दिया गया है ए 12 दे दिया गया है 37। अब ए 12 दिया गया है, इसका मतलब एन हमारा कितना हो गया 12। अब डी हमें कितना दिया गया है, डी हमें 13 दिया गया है, तो हमें डी हमें क्या दिया गया है 13 दिया गया है और हमें ज्ञात क्या करना है, तो और ए और S12 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए निकालने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ए एन के सूत्र का। तो लिखेंगे हम जानते हैं। तो क्या हम जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन हमें दिया गया है 37, ए हमें निकालना है, एन हमारा हो जाएगा 12 माइनस 1 और डी हमारा हो गया है 13। अब 37 का 37 रह जाएगा, अब 12 में से एक गया हमारा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। 11 में हम 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 नंबर प्रश्न में हमें डी 13 नहीं दिया गया है 3 दिया गया है, यहाँ पे गलती हो गया है, आप इसे 3 कर ले। तो अब ये हमारा 37 हो गया, अब ए जोड़ 11 त्याई हमारा क्या हो जाएगा 33, ये 13 नहीं है 3 है। अभी 33 प्लस में है हमारा, इधर आएगा तो हमारा किस में हो जाएगा माइनस में। तो ए बराबर हमारा क्या निकल के आ गया, 37 में से 33 गया 4, तो ए हमारा निकल के आ गया 4। ये हमारा क्या निकल के आ गया 4। अब हमने पहले ए निकालना था, ये निकाल लिया, अब हम एस 12 निकालेंगे। अब हमें ए पता हो गया और एस 12 निकालना है, तो हम फिर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, n/2 ए प्लस एन ए प्लस
ए एन का, इसी सूत्र के प्रयोग से। एन हमारा है 12/2, ए निकाल के हमारा 4 आया और एन हमें 37 दिया गया है। अब हमारा हो जाएगा 2 से 12 6 मरतबे कटा, 4 और 37 जोड़ेंगे तो हमारा 41 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 6 के 6, 6 चौक 24, 246, इस 12 हमारा क्या हो गया 246 और ए हमारा हो गया 4। तो 3 तक प्रश्न हमारा क्या हो गया खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में हमारा क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 में हमें ए3 बराबर 15, एस10 बराबर 125 दिया गया है। इस प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, इसमें हमारा क्या क्या दे दिया गया है। ए3 बराबर 15 दिया गया है, तो एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। अब एस10 बराबर भी हमारा क्या दे दिया गया है 125। तो हमें क्या क्या निकालना है, इसको ऐसे लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, तो ए3 हमारा दिया गया है 15 और एस10 हमारा दिया गया है 125। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए3 बराबर 15 और एस10, यानी कि यहाँ पे हम 3 अभी नहीं मान सकते हैं क्योंकि दोनों एन अलग अलग हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए3 को हम क्या लिख सकते हैं, ए3 बराबर 15, तो ए3 का व्यापक रूप क्या होता है a+2d बराबर 15। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब अब हम क्या लिखेंगे, अब हमारा एस10 बराबर 125 दिया गया है। तो एस10 बराबर 125 दिया गया है, तो हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन का फॉर्मूला पहले वाला कौन वाला, n/2 बटे इंटू 2a+n-1 इंटू डी, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे बराबर 125। अब n हमें पता है, एस10 का n हमें 10 है, तो n हमारा कितना हो जाएगा 10/2, 2a का 2a रह जाएगा, ये हमारा 10-1 इंटू डी हमारा पता नहीं बराबर 125। इस हमने ये 10 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे n के जगह पर क्या दिया गया है 10। अब इससे इसको काट देंगे तो हमारा इधर बचा 5 और इसमें बचा 2a+5 9d, 10 में से एक गया हमारा 9d बराबर 125। ये 5 गुना में है, बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो हमारा किस में हो जाएगा भाग में, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो 5 से 125 25 मरतबे, तो 2a+9d बराबर 125, ये हमारा 25, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण हमारा 2 हो गया, तो अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, लिखेंगे विलोपन विधि से। समीकरण ये रहा हमारा 1, तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे 2 से, और समीकरण 2 में हम क्या करेंगे 1 से गुना करके क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 1 से गुना कर 1 से गुना कर घटाने पर। अब समीकरण हमारा ये रहा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2a+2×4d बराबर 15×30 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a+4d बराबर 15×30। समीकरण 1 में गुना करेंगे तो 2a+9d बराबर 25। अब हमारा यहाँ पे गुना करने के बाद क्या करना है घटा लेना है। तो घटाव में हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 4 से 9 गया हमारा माइनस का 5d, और फिर 30 में से 25 गया हमारा प्लस का आ जाएगा 5। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा हमारा 5/5 माइनस में तो कटा, तो डी हमारा निकल के आ गया -1।
यहाँ पे 5 माइनस में है तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हम गुना से भाग की तरफ रहे। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमारा डी पता चल गया, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस प्रश्न में डी के बाद हमें ए 10 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए 10 ज्ञात करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए। तो डी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसका ए 10 ज्ञात करेंगे, या हम समीकरण 1 से भी ए 10 ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए ज्ञात करते हैं। तो ए ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हमारा ए प्लस 2डी बराबर 15 है। तो ए प्लस 2 मान हमारा आया माइनस का 1 बराबर 15। ए प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 15। अब ये माइनस में है, उधर जाएगा हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो ए बराबर हमारा क्या आ गया, 17। तो हमें ए पता चल गया। अब हमें क्या करना है, ए 10 निकालना है। तो ए 10 निकालने के लिए क्या करेंगे, ए 10 बराबर क्या होता है, ए प्लस 9डी। तो ए हमारा आया 17 जोड़ 9 गुने डी हमारा माइनस का 1 है। तो 17 प्लस माइनस माइनस 9, 17 में से 9 गया हमारा 8। तो ए 10 हमारा 8 हो गया और डी हमारा -1 हो गया। यही हमें क्या करना था, निकालना था। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या है, थोड़ा बड़ा है, आप इसे अच्छे तरीके से वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिए। ऐसे हम एक बार फिर से इसे शुरू कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर 4 तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।